एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक प्लेनेट वाइल्ड स्टार दिखाया जाता है जहां पर हम फॉरबिडन लैंड को देखते हैं। तभी वहां पर एक एलियन उड़ता हुआ आता है और उसके इर्द गिर्द से ब्लू एनर्जी फ्लो कर रही होती है और वो एक पिलर जैसी चीज के पास जाता है जिससे ग्रीन एनर्जी की लहरें हर तरफ फैली होती हैं और वो उस पिलर के सामने जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ ओल्ड फ्रेंड, तुम्हें ये सील काबू नहीं कर सकती, और कहता है कि लेकिन तुम इससे नहीं निकल सकते। ये कहकर वो स्पेल कास्ट करने लगता है, पर तभी बड़े बड़े टेंटिकल्स उस एलियन की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और आवाज आती है कि बीस्ट, अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, बिल्कुल उन्हीं वीक क्रिएचर्स के जितने जिनको तुम गार्ड करते हो। पर तभी वो एलियन जिसका नाम बिस्क होता है उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो अपनी बॉडी से उन टेंटिकल्स को निकाल देता है, जिसके बाद वो पिलर टूटने लगता है और आवाज कहती है कि इस दुनिया के क्रिएटर ने शैनियान को कई अरब सालों से कैद कर रखा है, पर अब वो इस कैद को खत्म कर देगा। तो बिस्क उससे कहता है कि तुम अपनी रियल बॉडी में आकर मेरा मुकाबला करो, और हम देखते हैं जिस क्लिफ पर बिस्क खड़ा होता है उसके नीचे लेक के पानी में ही ग्रीन कलर की लाइट निकलने लगती है और तभी हम बहुत ही भयानक क्रिएचर को बाहर निकलते हुए देखते हैं और उसे किंग ऑफ हेल कहते हैं और हमें मालूम होता है कि इस क्रिएचर का नाम सैसोर है और उस फॉरबिडन लैंड को चीरते हुए बहुत बड़ी ग्रीन एनर्जी बीम आसमान तक जाती है और हम उस सेंसोर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। बिस्क सेंसोर से कहता है कि शैनियान से सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी और यूनिवर्स की बहुत सारी लाइफ डेड हो जाएगी। तो सेंसोर कहता है कि यूनिवर्स को उन वीक क्रिएचर्स की जरूरत नहीं है और कहता है कि ना ही इनको तुम्हारे शेल्टर की जरूरत है। तो ये सुनकर बिस्क स्पेल कास्ट करने लगता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, पर तभी सेंसोर उस पर अटैक करता है और हर तरफ तबाही फैल जाती है और बिस्क फॉरबिडन लैंड से उड़ते हुए बाहर आ जाता है और सेंसोर उस पर अटैक करने लगता है और तभी सेंसोर बिस्क को पकड़कर अपनी मुट्ठी में कुचलने लगता है, पर तभी बिस्क स्पेल कास्ट करता है और आसमान से सेंसोर पर लाइट गिरती है और सेंसोर कैद होने लगता है और आवाज़ आती है कि कोई भी स्टार वैनिश नहीं होंगे और ना ही क्रिएचर्स की जान जाएगी। और फॉरबिडन लैंड के अंदर से टेंटिकल्स निकलकर सेंसोर को फॉरबिडन लैंड के अंदर दोबारा से खींच लेते हैं और हम बिस्क को देखते हैं जो बहुत सैड होता है। तो सेंसोर कहता है कि मुझे रोकने के लिए तुमने अपनी ताकत ज़ाया कर दी है, पर तुम याद रखना शैनियान कभी हार नहीं मानेगा, और कहता है कि एक दिन मैं पूरी यूनिवर्स पर हुकूमत करके रहूँगा। तो ये कहकर बिस्क कहता है कि किसी को सेंसोर को रोकना होगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा, और उसकी बॉडी से ब्लू फ्लेम निकलने लगती है और उसकी बॉडी एक ब्लैक क्रिस्टल में बदल जाती है और वो ब्लैक क्रिस्टल वाइट स्टार से बाहर निकल जाता है और वो ब्लैक क्रिस्टल वाइट स्टार से बाहर जाकर कई टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट प्लैनेट पर चला जाता है, जिनमें से एक अर्थ भी होती है। व्यू चेंज होता है और हम अर्थ को देखते हैं जहां न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ब्लैक मीटोर को जमीन पर गिरे हुए 5 साल हो चुके हैं। साइंटिस्ट ने उस पर बहुत रिसर्च की है और बताया जाता है कि साइंटिस्ट का कहना है कि ब्लैक क्रिस्टल में बहुत ज्यादा एनर्जी छुपी है, जिससे हम स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और इंसानों का दूसरे ग्रहों पर जाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। और न्यूज़ से हमें ये भी मालूम होता है कि साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ब्लैक क्रिस्टल वाइट स्टार नामी जगह से आया है और हमें मालूम होता है कि साइंटिस्ट ने ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी से एक स्पेसशिप बनाकर वाइट स्टार पर जाने का फैसला किया है ताकि वो मजीद रिसर्च कर सकें। व्यू चेंज होता है और हम एक आर्मी मैन को म्यूजिक सुनते हुए देखते हैं और तभी हम ब्लैक क्रिस्टल को देखते हैं और सिस्टम वार्निंग देने लगता है और तभी वहाँ पर सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है और वो आर्मी मैन हड़बड़ाकर उठ बैठता है और वो देखता है कि जिस सिस्टम में ब्लैक क्रिस्टल रखा हुआ है उसमें से वार्निंग आ रही है और वो अपने कैप्टन को कॉल करता है, पर कैप्टन बहुत देर के बाद कॉल रिसीव करता है और वो आर्मी मैन कैप्टन को बताता है कि ब्लैक क्रिस्टल एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, पर कैप्टन को उसकी आवाज़ सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से सुनाई नहीं दे रही थी और वो चिल्लाकर उन्हें बताता है, पर तभी वार्निंग एक्सट्रीम हो जाती है और ब्लैक क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। पर तभी ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी से बॉक्स टूट जाता है और ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी आर्मी मैन के अंदर चली जाती है। व्यू चेंज होता है और हम इस आर्मी मैन को हॉस्पिटल में देखते हैं, पर तभी उसकी आंख खुलती है और वो कैप्टन को आवाज़ देता है और कैप्टन उसके पास आकर कहता है कि डॉक्टर यहाँ पर आता ही होगा और आर्मी मैन पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। तो कैप्टन उसे बताता है कि ब्लैक क्रिस्टल ने अपनी एनर्जी तुम्हें दे और तुम मरने ही वाले थे, पर डॉक्टर ने बताया है कि तुम तेज़ी से रिकवर कर रहे हो
और बताते हैं कि तुम पिछले 6 मंथ से सिर्फ और सिर्फ सो रहे थे। तो आर्मी मैन ब्लैक क्रिस्टल रिसर्च का पूछता है तो कैप्टन बताता है कि ये तुम्हारी वजह से कंप्लीट हो पाई है और हम 7 डेज में वाइल्ड स्टार के लिए जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि फिर मुझे तैयार होना होगा। तो कैप्टन उसे बताते हैं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए पहले स्पेस मिशन में तुम्हारा नेम रिमूव कर दिया था। तो वो आर्मी मैन कहता है कि मुझे कुछ बताना है और बताता है कि जब ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी तो उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखी थी। और गाइस वो बिस्क और सेंसोर के बारे में बात कर रहा था। पर कैप्टन कहते हैं तुम्हें इन कहानियों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम एक और साल सोना चाहते हो तो तुम स्पेस मिशन को भूल जाओ। और वो चले जाते हैं। तो वो कैप्टन के पीछे जाते हुए कहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए 5 साल से इंतज़ार कर रहा था, मुझे अपने साथ ले जाएं। व्यू चेंज होता है और हम वाइल्ड स्टार के लिए स्पेसशिप को लॉन्च होते हुए देखते हैं जिसका नाम जिंग हाउस स्पेसशिप होता है। और हम स्पेस का सीन देखते हैं और हिबरनेटिंग के लिए तमाम स्पेसशिप क्रू मेंबर्स को स्लीप चैम्बर में डाल दिया था और हम स्पेसशिप को वार्म होल से गुजरते हुए देखते हैं। तभी हम उस आर्मी मैन को स्लीप चैम्बर में जागते हुए देखते हैं और वो बाहर निकल आता है और सोचता है कि वो काफ़ी जल्दी उठ गया है और वो देखता है कि पूरी स्पेसशिप खाली है। तभी वो देखता है स्पेसशिप का डोर खुला हुआ है और वो बाहर जाने के लिए जैसे ही हेलमेट पहनता है और वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि नीचे खाई है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको ये एनिमी सीरीज़ अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।